सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आप सभी लोगों को, जिन भी लोगों ने वेरिएशनल फार्म किया है, आप लोगों को टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। आई नो बहुत सारे लोग हैरान है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत ज्यादा टोकन नहीं मिले हैं। तो मैं अभी यहाँ से आगे नई शुरुआत करूंगा नई स्ट्रेटजी के साथ में। बट उससे पहले हम जानेंगे कि एक पॉइंट सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है कि जो एक पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। बिल्कुल फैक्ट के साथ में बात करेंगे, डाटा के साथ में। ये देखिए इतने सारे डाटा मैं जो है किया है, मैं रात भर में जो है काम किया है। मैंने जब से पॉइंट सिस्टम अनाउंस हुआ है उसके 24 घंटे बाद मैं जो है डाटा इकट्ठा कर रहा था, इसलिए ये वीडियो एक दिन बाद आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे वो बिल्कुल डाटा के साथ में, फैक्ट के साथ में हो, लॉजिकल चीज हो। ठीक है, ऐसे हवाई बातें नहीं करूंगा जो बाकी ग्रुप्स में लोग कर रहे हैं कि ये इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ में बात करूंगा। उसके बाद अगर पॉइंट सिस्टम को लेकर के आपको कुछ भी इश्यूज है, आपको लग रहा है कि आपने जेन्युइन ट्रेडिंग की है और आपको पॉइंट्स कम मिले हैं, अब हमारे टेलीग्राम में आइए, मैं उनकी टीम को आपकी तरफ से जो है रिक्वेस्ट डाल दूंगा। तो हो सकता है कि अगर आपका जेन्युइन मिलता है तो आपको पॉइंट्स जो है इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने पॉइंट्स भी जो है इंक्रीज कराए हैं, मेरे रेफरल के पॉइंट जो है वो कम मिले थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ टीम से बात करके ऐसा पॉसिबल है। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी मेरी टीम है डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उसका 10% मैं आप लोगों को दे दूंगा। मुझे आपका रेफरल का 10%, जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसका 10% मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो वो 10% मैं आप लोगों को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो अगर आप लोग ये सोचो कि मैं आपके रेफरल से कुछ कमा जाऊंगा, ऐसा नहीं है आपको, लेकिन गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी अगर आप मेरे रेफरल से है तो ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट सिस्टम को लेकर के मैं बताता हूँ कि पॉइंट सिस्टम किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हमने क्या गलतियां की और आगे क्या गलती नहीं करनी है। फिर हम बताएंगे स्ट्रेटेजी और फिर हम बताएंगे आपको एक पॉइंट्स की कितनी वैल्यू है, कितने डॉलर का एक पॉइंट्स हो सकता है आफ्टर लिस्टिंग। तो सबसे पहले तो जो टोकन लिस्टिंग की इन्होंने बताया हुआ है, कोई डेट फिक्स नहीं है, बट जो पॉइंट सिस्टम है इन्होंने क्लियर किया हुआ है बिफोर द एंड ऑफ Q3 2026, Q3 खत्म होने से पहले। ठीक है, अब वो हो सकता है 30 सितंबर तक भी हो सकता है, अगस्त में भी कर सकते हैं, जुलाई में भी कर सकते हैं। कोई फिक्स यहाँ पे डेट इन्होंने नहीं दिया है। ये मैंने रीअश्योर किया है टीम से दोबारा। मैंने बहुत सारी चीजें टीम से बात करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गई। अब इन्होंने टोटल 27,000 समथिंग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 3 मिलियन क्वाइंस। पिछले 9 महीने की एक्टिविटी थी ये। 29 जनवरी को इन्होंने बीटा लॉन्च किया था और उसके बाद से जिन लोगों ने कभी भी ज्वाइन किया है 18 दिसंबर तक सबको पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अभी जो आगे पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो हर हफ्ते फ्राइडे को सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके वेरिएशनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। जो भी आप ट्रेड करोगे फ्राइडे सुबह से लेकर के और थर्सडे रात तक का वो आपको मिल जाएगा। हर हफ्ते आपको मिलेंगे 1.5 लाख पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हो गया डाटा जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। उसके बाद पॉइंट्स किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखिए उन्होंने पॉइंट दिए हैं जेन्युइन ट्रेडर्स को ज्यादा पॉइंट मिले हैं, जिन्होंने वॉच ट्रेडिंग किया है, इंक्लूडिंग मी और बहुत सारे लोगों ने। ये मान लीजिए 80-90% लोगों ने वॉच ट्रेडिंग किया है, इसीलिए उन लोगों को पॉइंट्स कम मिले हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है। जिन लोगों ने जेन्युइन ट्रेडिंग किया है, सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग किया है, ना कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उन लोगों को पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। तो आगे से हमें क्या करना है, वॉल्यूम पे फोकस नहीं करना है। अब इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो हाइपर लिक्विड हो, चाहे अभी लाइटर हो, वो वॉल्यूम पे दे रहे हैं, लेकिन ये वॉल्यूम पे नहीं दे रहा है। इसके पीछे का एक लॉजिकल रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली क्या है, ये ड्रॉप कहां से देते हैं ये लोग, अपने जेब से तो कुछ देंगे नहीं। जो पैसा हम पे करते हैं इनके एक्सचेंज में ट्रेडिंग करके, उसका कुछ हिस्सा ये हम लोगों को दे देते हैं। ठीक है, अब चाहे लाइटर हो गया, चाहे हाइपर लिक्विड हो गया, और जितने भी एड्रॉप चल रहे हैं अभी मार्केट में, परडेक्स, पैसिफिका है, पैराडेक्स है, बहुत सारे हैं। तो ये लोग वॉल्यूम पे इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज आप वॉल्यूम कर रहे हो ना, तो उनको वॉल्यूम से कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड कर रहे हो, उनको फीस मिल रही है। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम करोगे उनको ज्यादा फीस मिलेगी, कम वॉल्यूम करोगे उनको कम फीस मिलेगी। ट्रेडिंग फीस की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए वो आप लोगों को दे पा रहे हैं। बट वेरिएशनल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग फीस है ही नहीं। तो जब ट्रेडिंग फीस ही नहीं है तो आप वॉल्यूम जीरो, बिना ट्रेडिंग फीस के आप कितना भी वॉल्यूम जनरेट कर लो, आप लोगों को कैसे दे देंगे ये वापस। इनके पास कुछ मिला नहीं ना, उनको तो कुछ पैसा अर्निंग हुआ नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि स्प्रेड फीस मिलता है, बिल्कुल मिलता है स्प्रेड फीस, लेकिन जितना ओआई ज्यादा होगा ना, जिस भी कॉइन का ओआई ज्यादा होगा, सपोज दैट आप बीटीसी का ले लीजिए, मोर देन 50%, अराउंड 60% ऑफ टोटल ओआई
जितना भी OI इस पूरे एक्सचेंज पे है 24 आवर की, उसका 60% लगभग सिर्फ और सिर्फ BTC में है। तो उसमें क्या होगा कि स्प्रेड फीस बहुत कम हो जाती है, और बाकी अदर वर्ल्ड्स में OI बहुत कम है, तो वहां पे आपकी स्प्रेड फीस ज्यादा कटेगी। तो स्प्रेड फीस ज्यादा रहेगी तो आपको टोकन्स एयर ड्रॉप ज्यादा मिलेंगे। तो ये लॉजिक है, यहाँ पे वॉल्यूम पे नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया है इनके पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर भी। साथ ही साथ मैंने इनकी टीम से बात किया है, वॉल्यूम डजेंट मैटर करता है कि आप कितना स्प्रेड फीस पे कर रहे हैं, और वो कब होगा जब आप ऐसे कॉइन्स में ट्रेड करोगे जिनकी OI कम है। आई होप आपको क्लियर आ गया हो, समझ आ गया होगा। यही एक बेसिक रीजन है। सेकंड एक रीजन ये भी मान सकते हैं, जो आप कुछ लोग बता रहे हैं ग्रुप में कि आपको होल्डिंग टाइम काउंट करते हैं। देखिए, होल्डिंग टाइम काउंट ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट वो होल्डिंग टाइम को ये देखते हैं कि सपोज दैट आप वॉच ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ट्रेड लिया 10 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट बाद आप उस ट्रेड को क्लोज कर दोगे, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। लेकिन आप एक जेन्युइन ट्रेडर अगर आप होते तो आप सोचो, आप लॉस में ट्रेड क्लोज करते, स्टॉप लॉस हिट हो जाती, वो दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रही है, आप लॉस में क्लोज कर दे रहे हो, तो उनको क्लियर पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। आप 50x से ट्रेड कर रहे हो, भाई कौन ट्रेडर ऐसा है, कौन रिटेलर ऐसा है जो 50x से ट्रेड करेगा दिन में 20-25, तो वो भी इनको क्लियर पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जनरेट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक गलती और क्या कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेड हमने क्लोज किया, आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद फिर सेम टाइम हमने दोबारा ट्रेड ओपन कर दी। तो यार एक्सचेंज को पता नहीं चल रहा है कि भाई ऐसी ट्रेडिंग कौन करता है। लॉस में क्लोज कर दी, पहले लॉन्ग किया हुआ था, लॉस में था, फिर से लॉन्ग कर दिया। भाई जब तुम्हें पता ही है, लॉन्ग का कन्विक्शन है, तो आपने पहली बार ट्रेड क्लोज क्यों की। तो टाइम का इसीलिए बताया गया है कि एक नॉर्मल ट्रेडर आप क्या करते हो, 2-4-6 घंटे, अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हो, सॉरी स्कैल्पर भी हो, डे ट्रेडर भी हो, तो भी आपको 4-6 घंटे आप कम से कम रखते हो, है ना। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक कि आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाती है तब तक आप रखते हो। ठीक है, आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा एक पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। तो इन सब चीजों से उनको पता चल गया कि भाई ये वॉच ट्रेडिंग कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट करने आया है, और ये जेन्युइन ट्रेडर है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। और जिन लोगों ने जेन्युइन ट्रेडिंग की है, ऑल्ट्स में किया है, अब देखो पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा उठा के देख लो, जो रिटेलर ट्रेडर है वो 90% BTC इथेरियम में ट्रेड करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे रिटेलर्स 90% से ज्यादा BTC इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियर पता चल रहा है भैया वॉच ट्रेडिंग हो रही है। हमसे गलती हुई है, हम इसको नहीं कर पाए जो है पहले, कि हम कैसे इसको वॉल्यूम जनरेट करें और किस प्रकार से हम ट्रेड करें ताकि यहाँ से ज्यादा पॉइंट मिल सके। आई अंडरस्टैंड, मैं मानता हूँ कि हमने गलती की है, बट अब गलती आगे सुधारनी कैसे है, क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी है, नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, और क्या अब ये वेरिएशनल जो है फार्मिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। बिल्कुल मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, गलती मत कर देना। आप देखो पिछले 9 महीने में सिर्फ 27,000 रेगुलर ट्रेडर है जो कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहे हैं, और इस हफ्ते तो 1.5 लाख पॉइंट मिले हैं, सिर्फ 11,000 ट्रेडर है। अब कुछ लोग हिम्मत हार के यहाँ से इसको फार्मिंग करना छोड़ देंगे, वो हमारा बेनिफिट्स है। जितने कम लोग होंगे उतने ही पॉइंट्स हमें ज्यादा मिलेंगे। नई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितना आप पिछला आपने 1 महीने में कमाया होगा उससे ज्यादा आप 1 हफ्ते में, आने वाले 1 हफ्ते में पॉइंट्स अर्न कर लोगे। तो स्ट्रेटेजी बाद में, सबसे पहले पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम आते हैं डाटा के ऊपर। सबसे पहले परपडेक्स आया था एस्टर, उसके बाद आया था हाइपर लिक्विड। उन दोनों के साथ कंपेयर करूंगा मैं। एस्टर जो आया था उसकी मार्केट कैप जो मैक्सिमम गई थी दैट इज $4 बिलियन की। ठीक है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है ना वो $8 बिलियन है, टोकन्स में $8 बिलियन। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी चल रही है लगभग $2.5 बिलियन के आसपास। ये हो गया। अब ये लॉन्च हुआ था $0.05 पे, और इसने हाई लगाया अपना $3, लगभग 60 गुना गया था अपने लिस्टिंग पॉइंट से, 60x। ये तो हो गया एस्टर का डाटा। अब बात करते हैं हाइपर लिक्विड। सेकंड आया था हाइपर लिक्विड, आई थिंक फर्स्ट हाइपर लिक्विड आया था या सेकंड एस्टर, अभी ठीक से याद नहीं है, बट ये दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। हाइपर लिक्विड की जो मैक्सिमम मार्केट कैप गई है दैट इज $20 बिलियन की। देख रहे हो, $20 बिलियन। वहां पे $4 बिलियन गया था, यहाँ पे $20 बिलियन का मार्केट कैप गया था, टॉप 10 में आ गया था हाइप कॉइन। इसकी सप्लाई जो है मैक्सिमम सिर्फ 1 बिलियन है, वहां पे सप्लाई ज्यादा थी, 8 बिलियन थी, यहाँ पे 1 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग में है 336 मिलियन कॉइन्स। अब ये लिस्टिंग हुआ था $2 पे लिस्टिंग हुआ था। ठीक है, और यहाँ ये गया था $60 तक हाई, मतलब 30 गुना।
वो 60 गुना गया था, ये 30 गुना गया था। तो आप सोच सकते हो इन प्रोजेक्ट्स की हाइप कितनी है। और 2026 में परफ डेक्स का ही टाइम आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि परफ डेक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेंड आएगा वो परफ डेक्स का ही होगा 2026 में, डैम श्योर हूं मैं। अब हम बात करते हैं अपने टोकन्स की, वेरिएशनल की। तो अभी तक 3 मिलियंस का इन्होंने सप्लाई बोल रहा हूँ, 3 मिलियन टोकन्स इन्होंने एड्रॉप कर दिए हैं। अब हर हफ्ते 1.5 लाख करेंगे अगले 41 वीक्स तक। अगर ये 30 सितंबर तक करते हैं तो मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, वैसे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है ये अगस्त में खत्म कर दे तो आपकी टोकन सप्लाई और कम हो जाएगी। 41 वीक्स करेंगे तो टोटल मिला करके अगर बात करें तो ये हो रहे हैं 9 मिलियन पॉइंट्स ये एड्रॉप करेंगे मैक्सिमम। उसके बाद 1 मिलियन हम और मान लेते, चाहिए बाउंटी प्रोग्राम में करें या फिर इनके अपने इन्वेस्टर को देंगे या फिर जो प्री सीड वाले जिन्होंने मतलब जहां भी बांटेंगे या टीम के कुछ होंगे, सब मिला मुला के मैं मान लेता हूं कि ये 10 मिलियन पॉइंट्स के आसपास में होंगे। अब मैं एक पॉइंट्स को एक टोकन के इक्विवेलेंट मान लेता हूं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। एक पॉइंट्स के हो सकता है आपको 10 टोकन मिले, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो 10 मिलियन सप्लाई लाएंगे, 20 मिलियन लेके आएंगे तो आपको एक टोकन का एक पॉइंट्स का एक टोकन मिलेगा, क्योंकि 50% जो है ये सप्लाई एयर ड्रॉप में देने वाले हैं। लेकिन अगर इन्होंने सपोज 20 की जगह पे आपको 1 बिलियन का सप्लाई लेके आ गया ना, सॉरी 100 मिलियन का, है ना, तो आपको एक पॉइंट के 10 टोकन मिलेंगे। या हो सकता है कि 1 बिलियन लेके आए तो एक पॉइंट के आपको 100 टोकन मिल जाएंगे। तो वो दैट इज डिफरेंट, सेपरेट थिंग। हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि आपको टोकन की सप्लाई कितनी मिलेगी, हम बात करें कि एक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो अब एक पॉइंट की वैल्यू के बारे में बताओ। अब सबसे पहले तो देखिए ये डिफरेंट कैसे, एक तो यहाँ पे कॉइनबेस वेंचर्स की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्होंने सीड राउंड में उठाया हुआ है कॉइनबेस वेंचर से। दूसरा, ये जितना भी इनकी इनकम होगी उसका 30% ऑफ देयर रेवेन्यू ये लोग बाई बैक करेंगे वेरिएशन टोकन को और उसको बंद कर देंगे। तो मतलब कि सप्लाई रिड्यूस होती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। लोग यहाँ पे ट्रेड ज्यादा करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग फीस नहीं है, और सप्लाई टोकन की कम होती जाएगी। तो ये डेफिनेटली 10-20x करने वाला है मिनिमम एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। 10-20x मिनिमम बता रहा हूं मैं एटलीस्ट। अब बात करते हैं 10 मिलियन मैक्सिमम लेके चलते हैं। वैसे 10 मिलियन जाएगा नहीं, 8 से 9 मिलियन ही रहेगा, लेकिन हम 10 मिलियन के लेके चलते हैं कि ये इन्होंने पॉइंट्स दे दिए। और इन्होंने अगर सिर्फ और सिर्फ 300 मिलियन की मार्केट कैप पे अगर ये लोग करते हैं क्या, लॉन्चिंग एट द टाइम ऑफ लॉन्च 300 मिलियन की मार्केट कैप रहती है, तो आप ये मान लीजिए $30 आपकी रहेगी एक पॉइंट्स की वैल्यू। अब ये लॉन्चिंग की बात बता रहा हूं, लॉन्चिंग के बाद ये 10x 20x भी जा सकता है, ठीक है। अब 10x 20x छोड़ो यार, 3-4x मान लो बस। अगर इसकी मार्केट कैप मैक्सिमम 1 बिलियन तक टच करती है, हाइपरलिक्विड की 20 गई थी, एस्टर की 3 बिलियन गई थी, और इनकी टोकन की सप्लाई इससे बहुत ज्यादा थी, और ये बाई बैक भी कर रहे हैं, सप्लाई टोकन बंद भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग फीस भी नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ 1 बिलियन मान के चल रहा हूं। अगर 1 बिलियन मार्केट कैप ये टच करता है, जो कि लॉजिकल है, हो सकता है, पॉसिबल है, तो आपकी एक टोकन की वैल्यू यहां से $100 एटलीस्ट है। ये $100 आप मान के चलो कि आप सेल कर पाओगे एक पॉइंट्स में। अब लोग बोल रहे हैं कि यार हमें लॉस हो गया, हमें पॉइंट कम मिला, हमने 10 मिलियन किया था, हमने 20 मिलियन किया था, हमें 10 पॉइंट मिले। भैया ठीक है, 10 पॉइंट मिले आपको, लेकिन एक पॉइंट की वैल्यू अगर $100 लेके चले तो $1000 मिल गए। कि आपने $1000 फीस दी है? नहीं दी है। कोई भी पर्सन जो यहाँ पे फार्मिंग कर रहा था लॉस में नहीं है। अगर कोई लॉस में है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके बता दे। कोई भी, जिस बंदे को 10 से ज्यादा पॉइंट मिले हैं वो सब प्रॉफिट में है, और 10 से कम उन्हीं को मिले हैं जिनका वॉल्यूम 100K 200K था, ठीक है। ये वॉच ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने जेन्युइन ट्रेडिंग की उनको तो बहुत ज्यादा भर भर के पॉइंट मिले हैं, मतलब इतने पॉइंट मिले हैं 500K पे 200 300 300 पॉइंट मिले हैं, और किसी को 50 मिलियन पे 50 पॉइंट मिले हैं क्योंकि वॉच ट्रेडिंग किया था। अब आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा एक टोकन की वैल्यू क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी ये रहेगी, अब से हमें आगे BTC थ्री में ट्रेड नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी, हमें वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम पे ये वॉल्यूम को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, हमें जो लेवरेज ट्रेडिंग लेनी है वो 5x 10x से ऊपर नहीं लेनी है। चौथा, आपको यहाँ दिन में 3 से 4 इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 बस, ठीक है। तो समझ में आ गया, आपको 6, 8, 10 घंटे आपको ट्रेड होल्ड रखनी पड़ेगी। नाइट में तो आप लेके रख के सो,
नाइट वाली तो आप 4-5x के एवरेज लो, 90% 80% का टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ, भले दोनों अकाउंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आप लोग 2 अकाउंट में कर रहे हो, ये इनको नहीं पता चलता है, ये नहीं पकड़ सकते हैं अनटिल अनलेस अगर आप सेम आईपी एड्रेस से ही कर रहे हो, एक ही मोबाइल से कर रहे हो, एक ही डिवाइस से कर रहे हो, अदरवाइज ये लोग नहीं पकड़ सकते हैं। इन्होंने कैसे पकड़ा है, जो मैंने आपको पहले बताया वैसे। तो लेकिन अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हो काफी लंबे टाइम तक, है ना, और जब एक ट्रेड क्लोज करते हो तो दूसरी ट्रेड सेम टाइम मत करो, 1-2 घंटे का गैप लो। ये सारे फैक्टर को आपको यूज करके 3 से 4 ट्रेड करना है। और एक हफ्ते का जो टारगेट वॉल्यूम है ना, वो आप बहुत ज्यादा मत रखो, 200-300 के, 2 लाख से 3 लाख एक हफ्ते का। पहले हम एक दिन में कर रहे थे 5-5 लाख, अभी मैं एक हफ्ते का 2 लाख से 3 लाख भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपने जो पिछले 1 महीने में जितने पॉइंट्स लिए उससे ज्यादा अगले एक हफ्ते में आप करोगे। मैं खुद ये करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने दोबारा से जो मेरा फंड था जितना भी था उसको मैं दोबारा से ट्रेड कर रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड्स में करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपकी ट्रेडिंग फीस ज्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो बस 3 से 4 ही करोगे ना पूरे दिन में। स्प्रेड फीस कितना जाएगा, पहले भी हम एक दिन में $10 दे रहे थे 20 ट्रेड करके, अभी आपको वही $10 आपको 4 ट्रेड करके देना है स्प्रेड फीस, बात बराबर है, पैसा उतना ही लग रहा है, समझिए इस बात को, लेकिन आपको टोकन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी, पूरा ओवरऑल आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स कितने मिलियन वॉल्यूम था, कितने पॉइंट्स थे, कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। जो भी डाउट है आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। और हाँ, यूएसडीटी अगर आपको चाहिए तो हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है P2P का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।